हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और तो फ्रेंड्स अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है और अब नर्सरी में बहुत सारे ऐसे विंटर प्लांट मिलने लग जाएंगे जिसे कि आप अभी इस टाइम लगा के अच्छे फूल अपने गार्डन में ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट भी कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें अच्छे फूल विंटर सीजन में ही आते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जिसे कि अभी आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। जो प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट करते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से पौधे हम इस टाइम नर्सरी से ला सकते हैं और अच्छे फूल ले सकते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स हरसिंगार। अभी तक अगर आपने हरसिंगार के पौधे को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो जल्दी से ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लावरिंग पे आ चुका है। जिसने ग्राउंड में लगा के रखा होगा इस पौधे को वो देखेंगे कि इनमें फूल आने लग गया है। मैंने पॉट में लगा रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं पॉट में भी कलियां बन गई है और फूल अब आने को है। आपको शायद मैं दिखा पा रही हूँ। तो ये पौधा एक बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है, हरसिंगार पारिजात। बहुत खूबसूरत लगता है। पूरा एरिया जो है जब इसमें फूल आते हैं तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेता है। इतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। तो आप इस पौधे को मिस ना करें, ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और इसका फ्लावरिंग का टाइम जो है वो अभी है, इसीलिए नर्सरी में नॉर्मली ये अभी मिलेगा आपको ये पौधा। और जल्दी से ऐड कर लीजिए और अभी से लेके पूरी विंटर आपको इसमें फूल मिल जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें जब फूल ख़त्म होते हैं तो ढेरों सीड्स बनते हैं। उसके बाद तो फ्री में आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकेंगे। पूरे साल रहने वाला ये परमानेंट पौधा है और महंगा भी नहीं आता है। 30-40 रुपीज़ में आपको ये पौधा इजीली हर किसी नर्सरी में मिल जाएगा। तो इस पौधे को मिस ना करें और ज़रूर अपने गार्डन में अभी जाके नर्सरी से ले आएँ और ऐड करें। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली पूरे साल रहने वाला पौधा है। पूरे साल ही लगभग फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसमें अच्छी फ्लावरिंग जो है वो अब विंटर सीजन स्टार्ट होते ही होने लगती है। बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग इसमें होती है और बिना देख रेख के चलने वाला पौधा है। तो यूफोरबिया मिली में कई सारी वेराइटी आती है। छोटे फूल आते हैं, बड़े फूल आते हैं और कलर भी रेड, पिंक, वाइट ऐसे कुछ कलर मैंने देखे हैं। येलो भी कलर इसमें मिल जाता है। तो इस पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। प्राइस वाइज भी बहुत सस्ता होता है। 30-40 रुपीज़ में आपको इजीली नर्सरी में मिल जाएगा और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आप इस पौधे से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस पौधे की ये है कि ये एकदम हार्डी पौधा है। किसी एक एरिया में लगा के कॉर्नर में छोड़ दीजिए, पूरे दिन की धूप पड़े ऐसी जगह, और ये पौधा अपने आप ग्रो भी होते रहेगा, फ्लावरिंग भी करते रहेगा बिना किसी तरह के रिक्वायरमेंट के। तो इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए जिससे कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे फूल ले सकें। अगला पौधा है फ्रेंड्स अडेनियम का। अडेनियम में भी अभी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होने लगी है, काफ़ी बर्ड्स आने लगे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी है। तो अगर आपने अडेनियम के पौधे को अभी तक नहीं ऐड किया है तो एक पौधा तो ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए। इसमें जब बहुत सारे फूल आ जाते हैं तो काफ़ी सारे सीड पॉट भी बनते हैं जिससे कि आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एक एक सीड पॉट में कम से कम भी 20-25 सीड्स होते हैं, कई बार तो उससे भी ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो एक बार अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो उसके बाद आप इस पौधे से इसके सीड पॉट्स कलेक्ट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं क्योंकि ये पौधा नॉर्मली महंगा आता है, 90-100 ऐसे कुछ। ये देसी वाली वैरायटी आती है। ये जो सिंगल पेटल आप देख रहे हैं इसमें जो गुच्छों वाला आता है वो काफ़ी महंगा आता है। तो स्टार्टिंग आप ये प्लेन वाले यानी देसी वाली वैरायटी से करिए। तो जब पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करना आ जाए तो उसके बाद ही ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज़ इस पौधे से भी आप अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ढेरों फूल खिलेंगे और उसके बाद जब सीड बनेंगे तो उससे आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स, इस टाइम आपको नर्सरी में हाइब्रिड विंका की बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे कलर मिलेंगे। कुछ एक कलर लास्ट ईयर के मेरे बचे हुए हैं, लेकिन अभी आप नर्सरी जाएंगे तो आपको बहुत सारे नए नए कलर के आपको हाइब्रिड विंका के पौधे
पौधे दिखने को मिल जाएंगे। तो आप इस टाइम हाइब्रिड विंका के पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सस्ता आता है ये पौधा, 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। और ये पौधा नॉर्मली ख़राब होता है बारिश के मौसम में ओवर वाटरिंग से, लेकिन लगभग बारिश अब ख़त्म हो चुका है, तो अब इस पौधे में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से ये पौधा नेक्स्ट बारिश के मौसम आने तक आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएगा। तो इस पौधे को भी आप ले सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स कॉस्मोस का। कॉस्मोस एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इस पौधे को तो ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए। एक पौधा ऐड करना है, उसके बाद जैसे जैसे इसके फूल सूखेंगे और उसमें सीड पॉट बनेंगे तो आप उससे बहुत सारा बना सकते हैं। सेम इसी वैरायटी का आता है मैरीगोल्ड, जो कि विंटर सीजन का बेस्ट फ्लावर प्लांट होता है। तो अभी आप मैरीगोल्ड भी अपने गार्डन में ऐड करिए। वो भी कटिंग से भी लग जाता है। उसके सूखे हुए फूल अगर आपके पास हो उसे मिट्टी में डाल दीजिए, उससे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, बहुत चीप होता है ये पौधा, 5-10 रुपये में इसके छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं। तो आप मैरीगोल्ड के पौधे को भी इस टाइम अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इसके बाद फ्रेंड्स अभी नर्सरी में मिल रहे हैं ढेर सारे गुलाब के पौधे, क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग वटिंग करने के बाद अब गुलाब के पौधे तैयार किए जाते हैं और बहुत सारे पौधे आपको वैरायटी के साथ गुलाब के पौधे मिल जाएंगे। तो मैंने भी एक गुलाब का पौधा थोड़े टाइम पहले परचेज़ किया था और ये है देसी गुलाब, जिसमें आप देख सकते हैं बर्ड्स आने लगा है। नॉर्मली मैं गुलाब के पौधे परचेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो बंदर का प्रॉब्लम है, ये बंदर इस पौधे को रहने नहीं देता है, इसीलिए मैं गुलाब नहीं लगाना पसंद करती। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो कि गार्डन में अगर लगा रहे तो गार्डन में 4 चांद लग जाता है। तो इस बार मैंने पहली बार गुलाब का पौधा लगाया है और बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो आप गुलाब के पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि आप अपने गार्डन को विंटर के लिए तैयार कर सकें। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्रॉसेंड्रा के पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। बहुत तेज़ गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद ये अब पूरी विंटर अच्छी खासी फ्लावरिंग करने वाला है। आप ग्रोथ देख सकते हैं, मैंने वहाँ कॉर्नर में डाल दिया था, इसीलिए इसमें अब फूल नहीं है। आज मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ, आप ग्रोथ देख सकते हैं। एकदम से हरा भरा हो चुका है, भर चुका है पूरा गमला। एक छोटा सा ही पौधा मैंने इसमें लगाया था और अब इसे मैं फुल धूप में रखूँगी तो इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि धूप जो है अब थोड़ी कम होने लगी है। उसकी जो तेज़ धूप जो होती थी गर्मियों के मौसम में, वो अब कम हो गई है। तो इसे मैं अब धूप में रखूँगी, जिससे कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। तो आप क्रॉसेंड्रा के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप कुंदा के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कुंदा का पौधा पूरे साल रहने वाला परमानेंट पौधा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है ये विंटर सीजन में होती है और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आप इस पौधे से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बर्ड्स आने लगे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं। ये पौधा एक्चुअली बंदर नोच जाता है, खा जाता है, इसीलिए ये पौधा ग्रो नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज़ इसमें अब तक फूल आ गए होते। तो कुंदा के पौधे भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। पूरी विंटर आपको इसमें बहुत खूबसूरत फूल मिलेंगे और गुच्छों में इसमें फूल खिलते हैं। तो इस पौधे को तो ज़रूर ही ऐड करिए। 40-50 रुपीज़ में आपको ये पौधा इजीली कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा। तो अगर दिखे तो ज़रूर ऐड करिए। फिर फ्रेंड्स किसी भी तरह के जो बल्ब वाले पौधे होते हैं जो कि स्पेशली विंटर सीजन में फ्लावरिंग करने वाले हैं, तो उसे तो ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए। ये मैंने लगा रखे हैं, ग्लैडुलस के बल्ब मैं लेके आई थी और सारे ही मैंने लगा दिए थे। कुछ में पौधे निकल आए हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं और कुछ बड़े बड़े हो निकल चुके हैं। तो ग्लैडुलस के भी ये जो बल्ब है ये स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, जैसे सितंबर एंड हो, अक्टूबर स्टार्टिंग, अभी मिल जाएंगे आपको इजीली नर्सरी में। बाद में जब ये पौधे लेने जाएंगे तो आपको ये पौधे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलने वाले हैं। और मैंने ये बल्ब 10-10 रुपये में परचेज़ किए, तो बल्ब ख़रीदने में फ़ायदा होता है। तो अगर किसी भी तरह के जो विंटर फ्लावर प्लांट हैं जो कि बल्ब से ग्रो होते हैं, तो उन्हें आप बल्ब अभी ग्रो कर लीजिए, अभी परचेज़ कर लीजिए नर्सरी से, जो कि सस्ता भी होगा और आप इजीली उसे अपने गार्डन में बहुत सारा ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज़ महंगे होने से हम 1 या 2 ही पौधे ऐड कर पाते हैं। तो
तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो कुछ पौधे हैं जो कि अभी आप नर्सरी जा रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, जिससे कि विंटर में आप अच्छे फ्लावर ले सके। तो गार्डन को खूबसूरत बनाने की जो कोशिश है अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि विंटर आते आते हमारा गार्डन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, कुछ सीजनल पौधे के साथ और कुछ परमानेंट पौधे के साथ। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।